नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अमित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 डरावनी भूतिया जगहों के बारे में बताएंगे। ये जगहें हमें हमारी अतीत के रहस्यों की याद दिलाती हैं और हमें हर बार हैरान कर देती हैं। इन जगहों की कहानियां डरावनी और रहस्यमय होती हैं, जो हमें उनकी गहराइयों में खींच लेती हैं। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन दुनिया की 10 डरावनी भूतिया जगहों के रहस्यमयी राज क्या हैं। नंबर 1, बोधिधर्मा, तिब्बत, चाइना। रहस्यमय और डरावनी जगह बोधिधर्मा, तिब्बत, चीन में एक प्राचीन गुफा है जो अनजाने रहस्यों और डरावनी कहानियों से घिरी हुई है। यह स्थान बौद्ध धर्म के प्रारंभिक समय से ही एक महत्वपूर्ण ध्यान केंद्र रहा है, लेकिन इसके साथ ही इसे अनजाने गुफाओं और अद्भुत घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। बोधिधर्मा की गुफा के बारे में कई रहस्यमय कथाएं हैं। इस गुफा का वास्तविक इतिहास अनजान है और इसे आत्मविश्वास और अंधविश्वासों के क्षेत्र में स्थान दिया जाता है। लोगों का मानना है कि यहां अस्तित्व में अद्भुत ऊंचाई पर सचमुच में भूतिया घटनाएं हुई हैं। बोधिधर्मा की गुफा का एक रहस्यमय पहलू उसकी ऊंचाई है। ये गुफा एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसे पहुंचना इतना सरल नहीं है। इसके अलावा जब लोग इस गुफा के पास जाते हैं तो उन्हें अजीबोगरीब सुरक्षा द्वारदारी करने वाले राक्षसों की कथाएं सुनाई जाती है। एक और रहस्यमय तथ्य है कि इस गुफा में आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग किया जाता है, जो लोगों को अपने प्रयासों को पूरा करने में मदद करती हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि इस जगह पर देवी देवताओं के साथ अनुभवों की कथाएं हैं। बोधिधर्मा की गुफा के बारे में एक रोचक कथा भी प्रसिद्ध है। वहां एक युवा परिवार बोधिधर्मा की गुफा के पास घूमने गया। उसने अपने दोस्तों के साथ गुफा के अंदर घुसा और अद्भुत रूप से प्राचीन दीवारों के बीच अपने रास्ते बनाए। गुफा के अंदर बदलती रोशनी के क्षणों में उसने एक पुरानी पुस्तक खोई। वह पुस्तक पढ़ने लगा और अचानक वह एक अजीब सी आवाज सुना। ध्यान देते ही वहां कोई अजीब चीजें होने लगीं, जैसे भूतों की आवाजें और अनजाने आत्मा के प्रकोप। युवा को लगा कि यह उसका ध्यान भ्रमक कार्य क्षमता का परिणाम है और वह धीरे धीरे अपने दोस्तों से अलग हो गया और गुफा के भीतर एकांत में चला गया। धीरे धीरे उसकी बातचीत बंद हो गई और उसने महसूस किया कि कुछ अनजान उसकी ओर से उसको देख रहा है। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसने गहरे आवाजों की गूंज को सुना, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ध्यान देने पर उसने एक बौद्ध भिक्षु के रूप में एक पुराने व्यक्ति को देखा, जो उसे भीतर आमंत्रित कर रहा था। उस भिक्षु ने उस युवा को बताया कि बोधिधर्मा की गुफा एक ध्यान केंद्र है, जहां साधकों को आत्मा का अन्वेषण करने की साधना करने का अवसर मिलता है। उसने कहा कि यहां कभी कभी अज्ञात शक्तियों का सामना किया जा सकता है, जिन्हें साधकों को ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से परिणामी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। उस युवा ने उस भिक्षु की बातें सुनकर गुफा से बाहर निकलने का निर्णय किया। जैसे ही वह गुफा के बाहर पहुंचा, उसने अपने दोस्तों को बताया और सभी मिलकर वहां से चले गए। बोधिधर्मा की गुफा की रहस्यमयता और उसमें होने वाली अद्भुत घटनाओं की कथाएं लोगों को हमेशा प्रभावित करती हैं। यह स्थान ध्यान और आत्म अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी रहस्यमयता और डरावनी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। इस रहस्यमय स्थल का अनुभव करने वाले लोग उसके चारों ओर के अद्भुतता और रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं, जो इसे विशेष बनाता है। नंबर 2, ब्रूम कास्टल, इंग्लैंड। ब्रूम कास्टल, इंग्लैंड। ब्रूम कास्टल एक प्राचीन किला है जो इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में स्थित है। इस कास्टल की नींव लगभग 11वीं सदी में रखी गई थी और यह कई सालों से एक अज्ञात और डरावने माहौल का केंद्र रहा है। ब्रूम कास्टल के बारे में अनेक किस्से और कथाएं सुनाई जाती हैं, जो इसे डरावना और रहस्यमय बनाती हैं। इस कास्टल में अनेक भूतों की कहानियां हैं, जिन्हें साक्षात्कार करने का दावा किया गया है। एक डरावनी कहानी के अनुसार ब्रूम कास्टल में एक भूत का साया रहता है, जिसका नाम लेडी जेनिफर था। लेडी जेनिफर की कहानी कहती है कि वह एक सुंदर रानी थी
जो अपने पति के खत्म होने के बाद कास्टल में आत्महत्या कर लेती है। उनकी आत्मा अब उस कास्टल में फिरती है और उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज सुनाई देती है। अन्य कई रहस्यमय और डरावनी घटनाएं भी कास्टल के चारों कोनों में घटती रही हैं। कई लोग दावा करते हैं कि रात्रि के समय कास्टल के आसपास अज्ञात और असामान्य आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार अज्ञात आत्माओं का सामना भी किया गया है। ब्रूम कास्टल का माहौल डरावना और रहस्यमय है। इसकी भवन शैली और अंधेरे कमरे भूतों के वातावरण को और भी अधिक डरावना बनाते हैं। इस किले के अंदर की दीवारों पर चित्रित राजा रानियों की तस्वीरें भी ब्रूम कास्टल की डरावनी कहानी को और भी गहराता है। ब्रूम कास्टल के इतिहास और डरावनी कहानियां इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाती हैं। हालांकि यहाँ कुछ लोग डरपोक मानते हैं और इसे दर्शने के लिए तत्परता से जाते हैं, वहीं कुछ लोग इसे केवल एक किले के रूप में देखते हैं। अगर आप रोमांचक और डरावनी कहानियों के प्रेमी हैं, तो ब्रूम कास्टल आपके लिए एक आकर्षक स्थल हो सकता है, जहां आप रहस्यमयी और डरावनी माहौल में खुद को खो सकते हैं। नंबर 3, होया बाचू फॉरेस्ट। रोमानिया होया बाकियू जंगल रोमानिया एक रहस्यमय और डरावना स्थान है जो वैज्ञानिकों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों की ध्यान अपेक्षितता से बाहर है। यह जंगल अनगिनत अज्ञात और अतीत के रहस्यों से भरपूर है, जो इसे डरावनी और रहस्यमय बनाते हैं। होया बाकियू जंगल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहां अनेक विश्वसनीय और अज्ञात वायुमंडलीय घटनाएं हुई हैं। लोगों की गवाही के अनुसार यहां अद्भुत आकार के आध्यात्मिक चक्रव्यूह और अनजाने प्राणियों के दर्शन किए गए हैं। एक डरावनी कथा जिसे होया बाकियू जंगल से जुड़ा हुआ माना जाता है, उसकी एक महिला के बारे में है। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी और अचानक उसने एक अद्भुत पेड़ के पास एक गुहार सुनी। उसने पेड़ के पास जाकर देखा तो उसने देखा कि एक विशाल राख में एक डरावना चेहरा बना हुआ था। वह चिढ़ती हुई अपने घर की ओर बढ़ी, लेकिन उसके पीछे से उस राख का साया उसे पीछे नहीं छोड़ रहा था। वह जैसे जैसे तेजी से भागती गई, वह उस राख के दर्शन से बचने की कोशिश करती गई, लेकिन वह हर जगह उस डरावने चेहरे को देखती थी। अंत में उसने जंगल की बाहर निकलने के बाद राख का साया छोड़ दिया, लेकिन उसने देखा कि उसके हाथों में एक अद्भुत चिन्ह बन गया था, जो उसके साथ ही बन गया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि होया बाकियू जंगल अनजाने और अद्भुत घटनाओं का घर है। लोगों की कई रिपोर्ट्स में यही बताया गया है कि जंगल में अनजाने प्राणियों के दर्शन किए गए हैं, जिनकी वे विश्वसनीय बातें करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जंगल में अत्यधिक अज्ञात ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे अनगिनत विचित्र घटनाएं होती हैं। होया बाकियू जंगल की रहस्यमय और डरावनी वातावरण के कारण यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल है, लेकिन वहां जाने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। लोग इस जंगल में रात में घूमने से बचें, क्योंकि रात्रि के समय यहां कई अतीत की कहानियां और अनजाने ध्वनियां सुनाई देती हैं। होया बाकियू जंगल के रहस्यों ने अनेकों को अपनी चरम स्थिति पर खींच लिया है। वैज्ञानिक अभ्यासों के बावजूद इस जंगल के रहस्य को समझना अभी भी विशेषज्ञों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इस तरह की रहस्यमयी और डरावनी कहानियां और अनुभव होया बाकियू जंगल को एक अद्वितीय और रोमांचक स्थान बनाते हैं, जो लोगों को उसकी अनोखी और अज्ञात दुनिया में खींचता है। इस जंगल के रहस्यों को समझना और इसकी डरावनी कहानियों को सुनना वास्तविक और आत्मिक अनुभव का सफर हो सकता है। नंबर 4, साउथ पोल रियलिटी एंटार्क्टिका। दक्षिण ध्रुव वास्तविकता, जिसे अंटार्कटिका के रूप में भी जाना जाता है, एक रहस्यमय और अद्भुत स्थान है जो दुनिया के सबसे अतिरिक्त और ठंडे क्षेत्रों में से एक है। यहाँ का माहौल इतना अद्भुत है कि कई लोग इसे अज्ञात और रहस्यमय घटनाओं का गुफा मानते हैं। दक्षिण ध्रुव वास्तविकता के बारे में कई रहस्य हैं। इसके सर्वाधिक उत्पादनशील विमान स्थल और यहाँ की वायुमंडलीय गतिविधियों के बारे में अद्भुत रहस्य हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ की वायुमंडलीय गतिविधियां और चमक भरी आभाएं अज्ञात वस्तुओं या अंतरिक्ष से आई हुई वस्तुओं का परिणाम है। दक्षिण ध्रुव वास्तविकता के बारे में एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी एक विजेट शोधक की है
जो अंटार्कटिका की तापमान के नीचे जाकर दुनिया के सबसे अतिरिक्त स्थान का अनुभव करने के लिए एक अनूठी मिशन पर जाता है। शोधक का उद्देश्य विजेट है, जो कि एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक अत्यधिक साहसी भी है। उसका मिशन दक्षिण ध्रुव वास्तविकता के गहरे सीमा पर जाकर उसके रहस्यों को सुलझाना है। विजेट की टीम अंटार्कटिका के अतिरिक्त क्षेत्र के एक अद्भुत भाग में पहुंचती है, जिसे सर्दी और रहस्यमयता से घिरा हुआ है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, वे चमकदार आकाशीय दृश्यों का सामना करते हैं जो उन्हें हैरान कर देते हैं। टीम का पहला दिन अद्भुत और चमत्कारिक होता है, लेकिन जैसे ही रात आती है, उन्हें अज्ञात और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वे लगातार अज्ञात आवाजों और अनजाने आकारों की चर्चा करते हैं, जिनसे उन्हें डर और उत्सुकता का अनुभव होता है। जब उन्हें अंटार्कटिका के रहस्यमय अंधकार में एक अज्ञात अंतरिक्ष जहाज का पता चलता है, तो वे उसके पीछे का सच जानने के लिए मिशन के आगे बढ़ विजेट और उसकी टीम के सदस्य तत्पश्चात अंतरिक्ष जहाज के पते की खोज में लगे। वे धीरे धीरे अंतरिक्ष जहाज के निकट पहुंचते हुए देखते हैं कि यह एक अत्यधिक अद्भुत और अज्ञात रूप धारण किया है। जहाज की सतह पर अंग्रेजी में कुछ अक्षर हैं जो उन्हें विचलित करते हैं। इस धरोहर का सत्य छुपा है, लेकिन उसका राज्य बहुत ही बड़ा है। टीम को समझ में नहीं आता कि जहाज का असली उद्देश्य क्या है और किसने इसे अंटार्कटिका में ले आया है। वे अंतरिक्ष जहाज के आसपास घूमते हैं और उसके आवाज के प्रयोग करके एक गुप्त स्थान का पता लगाते हैं। जब वे स्थान पर पहुंचते हैं, तो वे एक प्राचीन मंदिर के समान जगह का सामना करते हैं। मंदिर के अंदर वे एक बड़े और रहस्यमय बिना रूप वाले पदार्थ की खोज करते हैं, जो उन्हें और भी अधिक उत्साहित करता है। धीरे धीरे वे विजेट और उसकी टीम को समझ में आता है कि यह अंतरिक्ष जहाज और मंदिर एक अत्यधिक प्राचीन और उत्कृष्ट सभ्यता के हो सकते हैं, जिन्होंने धरोहर को बचाने के लिए अंटार्कटिका में छोड़ा हो। विजेट और उसकी टीम ने इस अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज की घोषणा की, जो इतिहास को बदल सकती है। लेकिन उन्हें अभी भी बहुत से रहस्यों का सामना करना है और उन्हें अपनी खोज को आगे बढ़ाने के लिए अगले चरण में अंटार्कटिका के अधिक गहराई में जाना होगा। इस तरह दक्षिण ध्रुव वास्तविकता का एक और रहस्य उजागर होता है, जो कि उसकी अद्भुतता और रहस्यमयता को और भी गहराता है। विजेट और उसकी टीम अपने अद्भुत साहस और संवेदनशीलता के साथ इस रहस्यमय दुनिया को खोजते हैं, जिससे हमें अपनी धारणा को दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 5, ट्रांसिल्वेनिया, रोमानिया। ट्रांसिल्वेनिया, रोमानिया एक ऐसा स्थान है जो अपनी रहस्यमयता और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्राचीन स्थल में कई पुरानी किले, गुफाएं और गहरी घाटियां हैं, जो कई सालों से लोगों को अपनी गोदी में लपेटे हुए हैं। ट्रांसिल्वेनिया को लेकर कई रहस्यमय कथाएं और अनवरत चर्चाएं होती रहती हैं। ट्रांसिल्वेनिया का अपना ही अद्वितीय माहौल है। जंगलों से लेकर पहाड़ों और घाटियों तक यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सचमुच अद्वितीय है। लेकिन इसी सौंदर्य के साथ साथ ट्रांसिल्वेनिया के भूतिया माहौल और रहस्यमय कहानियों की भी बात होती है। ट्रांसिल्वेनिया का प्रमुख रहस्य है उसके किलों और पुराने गुफाओं में होने वाली भूतिया घटनाएं। वहां कई किले हैं जो रात के समय अद्भुत और डरावने ढंग से प्रकाशित होते हैं। कई यात्री दावा करते हैं कि वे रात्रि को उनके अंदर विचरण करने के बाद आश्चर्यचकित होते हैं। ट्रांसिल्वेनिया के प्रसिद्ध कथाओं में एक कहानी भी है जो अपने भयानकता और रहस्यमय गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह कहानी है एक युवा खोजकर्ता की, जिसका नाम विक्टर है। विक्टर एक उत्साही खोजकर्ता था जो अपनी रोमांचक खोजों के लिए दुनिया भर की यात्राओं पर जाता था। एक दिन वह ट्रांसिल्वेनिया के एक पुराने किले की ओर निकला, जिसके बारे में अज्ञात रहस्य और अपूर्ण कथाएं सुनी थीं। किले में प्रवेश करते ही विक्टर को एक अद्भुत और अनोखा माहौल महसूस हुआ। वहां के सूने सा कमरे, भूतिया गहरे और अनजाने ध्वनियों की गूंज ने उसे अचंभित कर दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ता गया, उसे किले के अंदर के गुप्त गलियों में एक रहस्यमय गुफा मिली। उस गुफा में अनजाने संकेत, चिन्ह
और चरण थे जो उसे एक अद्भुत और रहस्यमय कहानी का हिस्सा बनाने लगे। विक्टर ने धीरे धीरे गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए विक्टर को अपने आप को गहरे रहस्यों और अनजाने सत्यों की खोज में लिप्त किया। उसने देखा कि गुफा के दीवारों पर अज्ञात लिखावट और चित्रों की एक अनूठी सूची थी जो कुछ बड़े रहस्यों को दर्शाती थी। उसने ध्यान से सभी लिखावट का अध्ययन किया और विचार किया कि क्या यह सच में रहस्यमय गुप्त संदेशों का संदेश था। धीरे धीरे विक्टर को गुफा में एक अद्भुत और भयानक सत्य का पता चला। इस गुप्त सत्य के बारे में सुनते ही वह उत्साहित हो गया और उसने अपनी खोज को और भी गहराई से जारी रखा। उसकी खोज ने उसे ट्रांसिल्वेनिया के प्राचीन इतिहास, वास्तविकता और भूतिया कथाओं के बारे में अधिक जानने का मौका दिया। वह देखा कि कैसे वर्तमान में भी इस क्षेत्र में कई अद्भुत और अनसुलझे घटनाएं हो रही हैं, जिन्हें लोग आज भी रहस्यमय और अनजाने मानते हैं। विक्टर की इस खोज के दौरान वह अपने आत्मा के साथ जूझता रहा, किंतु उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी खोज ने उसे न केवल विश्वास और साहस की परीक्षा दी, बल्कि उसने उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट कार्य मानने का भी अवसर दिया। इसी प्रकार ट्रांसिल्वेनिया के रहस्यमय स्थल न केवल भूतिया कहानियों का घर है, बल्कि यहाँ के अद्भुतता और रहस्यों ने लोगों को वास्तविक जीवन की खोज में भी प्रेरित किया है। ट्रांसिल्वेनिया की रहस्यमयता और उसकी अनजानी गहराइयों में खोजने का अनुभव केवल उसे ही नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति को उसके जीवन की मूल्यवान पाठ्यशाला बना सकता है। वहां की भूतिया कहानियां और अनजाने रहस्य लोगों को बार बार इसे जानने और समझने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे वे अपने जीवन के सच को खोज सकते हैं। नंबर 6, प्रिबिलोफ आइलैंड्स, अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स। प्रिबिलोफ द्वीप, अलास्का, संयुक्त राज्य एक अद्भुत स्थान है जो अनजाने और रहस्यमय घटनाओं से भरा है। ये द्वीप बेरिंग सागर के उत्तरी भाग में स्थित है और इसका रहस्यमय और अद्भुत माहौल इसे एक विशेष स्थान बनाता है। यहाँ पर एक लघु कहानी दी गई है जो प्रिबिलोफ द्वीप के रहस्यमय माहौल को जीवंत करती है। कहानी शुरू होती है जब एक समुद्र यात्री नामक जैक प्रिबिलोफ द्वीप पर पहुंचता है। जैक कई रोमांचक गतिविधियों के बारे में सुना है जो इस द्वीप पर होती हैं। उसकी आवाज सुनते हुए उसे यहाँ आने का अद्भुत अवसर मिलता है। जैक के पहुंचते ही वह द्वीप के प्राचीन और रहस्यमय माहौल को महसूस करता है। वहां के लोगों के अनोखे और अज्ञात रहस्यों के बारे में कई कथाएं सुनने को मिलती हैं। जैक के पास एक पुरानी पुस्तक है जिसमें द्वीप के रहस्यमय किस्से लिखे हुए हैं। एक दिन जैक ने अपने प्रिय गाइड के साथ द्वीप का एक अनजान हिस्सा तक यात्रा की। वे एक पुरानी गुफा में पहुंचते हैं जिसके बारे में कई अज्ञात और रहस्यमय कथाएं सुनी जाती हैं। गुफा के अंदर उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिलती है जिसमें द्वीप के प्राचीन इतिहास के बारे में कई रहस्यमय तथ्य लिखे हुए होते हैं। जैक और उसके गाइड को गुफा के अंदर कुछ अद्भुत चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि पुरानी चीजें और अज्ञात चिन्ह। वे चीजों की अद्भुतता और रहस्यमयता से प्रभावित हो जाते हैं। गहरी सोच में डूबे हुए जैक ने एक अद्भुत खोज की शुरुआत की। उन्होंने अपने गाइड के साथ मिलकर गुफा के हर कोने को झांचा। वे कुछ रहस्यमय चिन्ह और पुरानी लिखावट पाते हैं जो उन्हें और भी उत्साहित करते हैं। गुफा के एक कोने में उन्हें एक पुरानी संदूक मिलती है जिसमें एक रहस्यमय चाबी होती है। जैक और उनके गाइड ने संदूक को खोला और उन्हें अंदर एक रहस्यमय चीज मिलती है। वहां एक पुरानी परत है जिसमें कुछ अज्ञात लिखावट है। वे उसे संदूक से निकालते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। लिखावट में उल्लिखित था, जो यहां आया वह ध्यान दे, रहस्यों का खुलासा इस चाबी के पीछे छिपा है। जैक और उनके गाइड को उत्साहित होते हुए विचार आता है कि यह चाबी किसके लिए है और क्या रहस्य है जो इसके पीछे छिपा है। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि यह चाबी उन्हें उस रहस्यमय स्थान तक ले जाएगी जो अभी तक उनके सामने अज्ञात था। जैक और उनके गाइड ने चाबी की मदद से अद्भुत गुफा का खुलासा किया। वे एक बड़े गुफा के अंदर पहुंचते हैं जो अद्भुत स्थल है जिसमें प्राचीन और रहस्यमय चीजें संग्रहित हैं। गुफा के मध्य में
उन्हें एक अद्भुत रत्न मिलता है जो चमक रहा है। वे चमकते हुए रत्न के पास जाते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। रत्न के चारों ओर अज्ञात लिखावट होती है जो वे समझने का प्रयास करते हैं। तभी एक अद्भुत विद्युतीय चमक आती है और वे अपनी आंखें बंद करते हैं। जब वे अपनी आंखें खोलते हैं तो वे एक अद्भुत स्वर्णिम समुद्र के किनारे पर खड़े होते हैं। यह समुद्र अद्भुत और चमत्कारी है जो उन्हें अपने पूरे असर में ले लेता है। जैक और उनके गाइड को यह अनुभव अद्वितीय मानते हैं और उन्हें यह यात्रा अपने जीवन के सबसे अद्भुत और यादगार अनुभवों में से एक के रूप में याद रहेगी। वे उस अद्भुत स्थल को छोड़ते हैं जानते हुए कि यहाँ के रहस्यों का खुलासा किया गया है और उनकी दृष्टि में यह एक अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव होता है। नंबर 7, ट्रांसफिगुरेशन। रोमेनिया का साहसिक नाम हुडेड बुंकर है। यह बुंकर प्राचीन समय में बनाया गया था और इसका उपयोग संगीन रूप से नाजी वायुसेना के द्वारा किया जाता था। यह बुंकर कितनी गहराई में स्थित है यह अज्ञात है, लेकिन वहां के लोगों के अनुसार इसमें अज्ञात और अद्भुत घटनाएं होती हैं। एक छोटे गांव में एक गहरे जंगल में स्थित ट्रांसफिगुरेशन बुंकर की कहानी है। गांव के लोगों के अनुसार इस बुंकर में अत्यधिक डरावनी घटनाएं होती हैं जिसका कोई भी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सकता। एक दिन गांव के एक युवक नाम राजन, जिसे अपने दोस्तों के साथ रोमांचक कहानियों का शौक था, ट्रांसफिगुरेशन बुंकर का पता लगाता है। बुंकर में अपने दोस्तों के साथ जाने का फैसला करते हैं। जब वे बुंकर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक अद्भुत और डरावनी महसूस होता है, लेकिन उनके रोमांच के लिए ये सभी साइंस एक चुनौती बनती है। जब वे बुंकर के अंदर चले जाते हैं तो वे अनेक अज्ञात और डरावनी चीजों का सामना करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई अत्यधिक चीखते हुए ध्वनि सुनाई दे रही है और वे बुंकर के अंदर किसी अनजान शक्ति के साथ खड़े हो रहे हैं। अचानक उन्हें बुंकर के गहराई में एक अद्भुत संरचना मिलती है। यह एक पुरानी मंदिर की तरह दिखती है जिसमें एक विशालकाय रखवाली की मूर्ति स्थित है। उन्होंने मंदिर की तरफ बढ़ते हुए और मूर्ति के पास जाते हुए एक चमकदार आभास महसूस किया। जब उन्होंने मूर्ति की ओर ध्यान दिया तो एक अत्यधिक चमकीले पत्थर का मंदिर से बाहर निकल आया। उन्हें मंदिर की छोटी पर से आकाश में एक अद्भुत अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया। तभी बुंकर की अद्भुत और डरावनी गतिविधियों ने उनको वापस खींच लिया। वे अपने दोस्तों के साथ बुंकर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके अंदर की अनुभूतियों का प्रभाव उन पर बना रहता है। राजन और उसके दोस्तों को बुंकर से बाहर निकलते ही अन्य गांव वाले उनसे बंकर के अंदर हुई अनोखी घटनाओं के बारे में पूछने लगे। उनके वर्णन से दूसरे गांव वाले हैरान और आश्चर्यचकित हो गए। कुछ समय बाद गांव में और भी कई अज्ञात और अद्भुत घटनाएं हुईं। लोगों का कहना था कि रात को बुंकर के आसपास अज्ञात चीखें सुनाई देती हैं और कई बार अज्ञात प्रकार की रोशनी भी दिखाई देती है। एक रोमांचक बात यह भी है कि जब कोई बुंकर के पास से गुजरता है तो उसे अज्ञात शक्तियों का एहसास होता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ किसी प्राचीन शक्ति का निवास है जो बुंकर को डरावना और अद्भुत बनाती है। इसी तरह कई रोमांचक और डरावनी कहानियां बुंकर के चारों ओर घूमती हैं। लोग अपनी कथाएं शेयर करते हैं जिनमें वे अंदर की घटनाओं को लेकर हैरानी और चौंकाव व्यक्त करते हैं। इस प्रकार ट्रांसफिगुरेशन बुंकर एक रहस्यमय और डरावनी जगह बन चुका है जो लोगों की रुचि और अजीबो-गरीब अनुभूतियों को आकर्षित करता है। इसकी कहानी लोगों के बीच उत्सुकता और आकर्षण का केंद्र बनी रहती है, जो इसे एक अनोखा और प्राचीन स्थान बनाती है। नंबर 8, बॉडी क्रीक ग्रेवयार्ड्स, स्कॉटलैंड। बॉडी क्रीक कब्रिस्तान, स्कॉटलैंड एक ऐसा स्थान है जिसे लोगों के बीच अदृश्य कहा जाता है। यहाँ कई डरावनी कथाएं और रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जो लोगों की रूह को कांप जाती है। कब्रिस्तान की एक कब्र में एक खौफनाक रोमांचक कहानी छिपी है। पुरानी कब्र से एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता। जिसे भी धाराएं बदलती हैं, वहां वो बच्ची हमेशा मौजूद होती है, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं है। ये घटना उस कब्र के पास होती है जो सबसे ज्यादा डरावनी मानी जाती है। जब रात का समय आता है तो कई लोगों को वहां अजीबोगरीब साइंस महसूस होती है। कुछ लोग बताते हैं
कि रात के समय वहां एक अज्ञात आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। दूसरे कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां अज्ञात प्रेत घूमते हैं। लोगों के बीच में एक अजीब संवाद फैला हुआ है कि वहां चुपचाप एक अज्ञात शक्ति का वास है जो उनकी सांसों को रोक देती है। एक छोटे गांव की कहानी है जो बॉडी क्रीक कब्रिस्तान के पास स्थित है। वहां के लोगों ने सुना है कि रात के समय जब बच्चे अकेले रास्ता चलते हैं तो वहां कई बार उन्हें दिखाई देता है कि किसी बच्ची का रोमांचक साया उनके साथ जा रहा है। लेकिन जब वे पछतावा महसूस करते हैं और पीछे मुड़ते हैं तो वह बच्ची अदृश्य हो जाती है। एक और कहानी है जिसमें एक युवक का जिक्र है जो रात को कब्रिस्तान में अकेले चला जाता है। उसने सुना है कि वहां अज्ञात चीखते हुए आवाज सुनाई देती है। वह अधिक जानने के लिए वहां चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसकी सारी बातों को बदल दिया जाता है। वह एक अदृश्य शक्ति के सामने है जो उसे उसके अंतिम सांसों के लिए बुला रही है। वह अपने आप को एक बच्चे के रूप में देखता है जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। उसकी दिल लगी बढ़ती है और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अचानक वहां कुछ होता है और वह अदृश्य हो जाता है। जब सोने का समय आता है और रात की चांदनी दरिया पर बिखरती है तो लोगों की कड़ी से खड़ी आवाज और डरावनी कहानियां और भयानक कब्रें उन्हें जगाती हैं। लोग आसपास के पेड़ पौधों के पास नहीं जाते और रात के समय कब्रिस्तान के पास से बचने की कोशिश करते हैं। बॉडी क्रीक कब्रिस्तान का रहस्य आज भी बना हुआ है। कई लोग इसे सिर्फ एक पुरानी कब्रिस्तान मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें डरावनी और अद्भुत घटनाओं का एहसास करते हैं। यहाँ की आवाज महामारी का असर या बस पूर्वाग्रह के परिणाम हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक अद्वितीय सच्चाई है जो केवल वही जान सकता है जो उसके राज में प्रवेश करता है। बॉडी क्रीक कब्रिस्तान की कहानी और उसके रहस्य अब भी मनोरंजन और उत्तेजना का केंद्र हैं। लोग उसके पास से गुजरते हैं और उसकी कब्रों को देखते हैं, लेकिन क्या वे वहां कुछ अध्ययन करने के लिए वापस आएंगे, यह जानने के लिए कि क्या उसके पीछे कुछ अद्वितीय और अनसुलझे रहस्य हैं। नंबर 9, प्रोजेक्ट हाउस, मार्टिनिक। स्लोवेनिया की मार्टिनिक में स्थित यह रहस्यमय और डरावना स्थान है जो कई लोगों के लिए एक अत्यंत प्रतिकूल अनुभव का केंद्र बना हुआ है। यहाँ कई अज्ञात घटनाएं हुई हैं जिन्हें वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके रहस्य का पर्दा अभी भी बहुत गहरा है। प्रोजेक्ट हाउस की कहानी उस समय की है जब यह एक सरकारी प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था। यह घर अस्पताल के रूप में डिजाइन किया गया था, जहां अस्पतालीय सेवाएं प्रदान की जाती थीं। लेकिन जल्द ही इस जगह पर अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। एक रोगी ने दावा किया कि उसने रात के समय अज्ञात आवाजें सुनी और अज्ञात रूपों को देखा। उसके बाद से अन्य रोगियों ने भी ऐसी ही अनुभूतियां साझा की। वे अज्ञात आवाजों की चर्चा करते और डरावनी दृश्यों का वर्णन करते। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रोजेक्ट हाउस के आसपास कई अत्याचार, हत्या और अत्यधिक तनावपूर्ण घटनाएं हुई हैं। लोग कहते हैं कि वहां कुछ अज्ञात शक्तियों का अधिकार है जो इस स्थान को एक अत्यंत भूतिया और डरावना स्थान बना देती है। एक बार एक वैज्ञानिक समूह ने प्रोजेक्ट हाउस की अनुसंधान की गई, जहां उन्होंने अनेक अज्ञात और असामान्य घटनाओं को देखा। उन्होंने अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया और कई प्रयोग किए, लेकिन रहस्यमय शक्तियों का समाधान नहीं मिला। प्रोजेक्ट हाउस की डरावनी कहानी बाकी है और आज भी लोग वहां अनूठे और अज्ञात घटनाओं का सामना करते हैं। इसे एक रहस्यमय स्थान के रूप में जाना जाता है जहां अनदेखे और अज्ञात शक्तियों का अधिकार है। इसके रहस्य को हल करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। यह स्थान आज भी अनजाने और डरावने रहस्यों से भरा हुआ है जो लोगों की रूह को कुचल देता है और उन्हें चौंकाता है। इसे लोग डरावना स्थान मानते हैं और रात के समय किसी भी तरह के आवाजों और अनदेखे प्रेतों का सामना करने के लिए सावधान रहते हैं। प्रोजेक्ट हाउस की डरावनी कहानी और रहस्य लोगों के मनोरंजन के साथ साथ वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के ध्यान को भी आकर्षित करती है। यहाँ कई अद्भुत परीक्षण और अनुसंधान किए गए हैं, लेकिन रहस्य का पर्दा अभी भी बना हुआ है।
प्रोजेक्ट हाउस की कहानी और रहस्य लोगों की रूह को चौंका देती है और उन्हें अपनी आवाज बंद करने के लिए मजबूर करती है। यह एक डरावनी और अनूठी यात्रा है जो लोगों को इस रहस्यमय स्थान की ओर खींचती है, जहां हर कोने में अज्ञात और डरावनी घटनाएं छिपी हैं। इसे एक रहस्यमय स्थान के रूप में जाना जाता है जिसे हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रहस्य का पर्दा अभी भी बहुत गहरा है। नंबर 10, सांता फे कैटरीना। कोलंबिया के एक प्राचीन अस्पताल का नाम है जो अपनी डरावनी कहानियों और रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई लोगों ने अज्ञात और अत्याचार अनुभव किया है, जिन्हें सुनकर हमेशा के लिए चौंक जाते हैं। यहाँ एक डरावनी कहानी है जो सांता फे कैटरीना के बारे में है। एक समय की बात है, एक यात्री ने इस अस्पताल में रात बिताने का फैसला किया। उसने सुना था कि यहाँ पुराने रोमांचक इतिहास की कई कहानियां छिपी हैं और उसने इसे अपनी जांच करने का निर्णय किया। रात के समय अस्पताल में उसने अजीबोगरीब दृश्यों का सामना किया। खाली कमरे में बिना किसी आवाज के खिड़कियों का खुद बंद हो जाना, न किसी की भीड़ नजर आना, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे है। जब वह अस्पताल के कोने को जाने की कोशिश कर रहा था तो उसने अचानक किसी अद्भुत आवाज सुनी। वह आवाज एक व्यक्ति की थी जो लंबे काले कपड़े पहने हुए था और उसने एक खून से लटपटाया चेहरा देखा। डर के मारे वह तुरंत अस्पताल से बाहर निकल आया। यह थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन सांता फे कैटरीना की असलियता में बहुत सारी रहस्यमय और डरावनी कहानियां छिपी हैं। यहाँ कई लोगों ने अज्ञात और अत्याचार अनुभव किए हैं जो इसे और भी डरावना बनाते हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल के कई कमरों में आत्मा बसी है, जिन्हें देखने के लिए अज्ञात और संतुष्टियों अनुभव करना मुश्किल है। कुछ लोग तो यहाँ को अद्भुत और डरावना स्थान मानते हैं, जहाँ विश्वसनीयता की बात नहीं की जा सकती है। इस तरह सांता फे कैटरीना, कोलंबिया एक ऐसा स्थान है जिसमें अनजाने और अज्ञात दुनियाई घटनाओं का अनुभव करने की वास्तविकता है। इसकी कहानियां और अनुभव हर किसी को अपनी भयभीति में लिपटा देते हैं और यहाँ के सांता फे कैटरीना के अद्भुत माहौल में लोगों का दिल डरावनी कहानियों और अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। इस अस्पताल की वास्तविकता में लगभग 250 वर्षों का इतिहास है, जिसमें विभिन्न रोगियों और उनके इलाज की कई कहानियां और अनुभव शामिल हैं। लोगों के अनुसार इस अस्पताल में अज्ञात आत्माओं की अवांछित मौजूदगी होती है, जो अक्सर अपनी उपस्थिति को जाहिर करती हैं। कई यात्री और रिसर्चर्स ने सांता फे कैटरीना में अद्भुत घटनाओं को अनुभव किया है। वे रिकॉर्डिंग्स और लिखित रिपोर्ट्स के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा करते हैं, जो इसे एक वास्तविक भूतिया स्थान बनाते हैं। सांता फे कैटरीना की डरावनी कहानी और अजीबोगरीब घटनाएं आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। यहाँ के अद्भुत माहौल और रहस्यमय घटनाओं की खोज में रहने वाले लोगों को उनकी कुर्सी से उठकर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। यह एक जगह है जो न केवल अपनी डरावनी कहानियों के लिए, बल्कि अपनी रहस्यमय और अज्ञातता के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे उसकी अनोखी और रहस्यमय आत्मा के साथ एक विश्वसनीयता का अद्भुत मेल बताया जाता है। इस प्रकार सांता फे कैटरीना, कोलंबिया एक ऐसी अद्भुत स्थान है जो वास्तविकता और असलियता के साथ साथ अनसुलझे और रहस्यमय कहानियों को भी अपने में समाहित करता है। यहाँ के अज्ञात और अत्याचार अनुभव लोगों को हमेशा एक अनोखा और डरावना अनुभव प्रदान करते रहते हैं, जो इसे एक सामर्थ्य स्थान बनाते हैं। आज हमने इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे डरावने स्थानों के बारे में चर्चा की। ये स्थान न केवल अपनी रोमांचक कहानियों के लिए, बल्कि अपनी रहस्यमय और डरावनी वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। हम इन स्थानों की रहस्यमयी दुनिया में एक सफर किया और आपको उनकी कहानियों के साथ जुड़ा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी और भी रोमांचक वीडियोस देख सकें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि और ध्यान रखें, क्योंकि कहीं कोई भूत ना हमारे पीछे छिपा हो। धन्यवाद।